हैदराबाद नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी विधायकों ने छठ पर्व पर दी हिंदू भाइयों को मुबारकबाद। बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित विधायकों ने पटना के लिए होंगे रवाना, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। देश भर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता सड़कों पर गुलनाज के इंसाफ के लिए उठा रही है आवाज। हैदराबाद नगर चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नजर बंगाल विधानसभा चुनाव पर 2021 में बंगाल चुनाव मजबूती से लड़ेगी एमआईएम। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि हैदराबाद में इस वक्त नगर चुनाव है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। आपको बताते चले कि बड़ा दिलचस्प होता है हैदराबाद के नगर चुनाव, जहां आपको हम नजारा दिखा रहे हैं। इस वक्त हैदराबाद नगर चुनाव का चुनावी माहौल बहुत गर्म है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है सभी वार्डों में उतार दिए गए हैं और खासतौर पर जो है टिकट का बंटवारा हो चुका है और साथ ही साथ लोग नामांकन का प्रक्रिया अभी चालू है। और आपको बता दें कि इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरी ताकत और पूरी नजर वहीं पर है, चूंकि मजलिस का गढ़ अगर है तो हैदराबाद में है और हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा वहां पर हर बार नगर चुनाव में ऐतिहासिक जीत रहा है और इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार चुनाव के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब हैदराबाद नगर चुनाव में टिकी हुई है। हैदराबाद नगर चुनाव के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता हैं और खास तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। खास रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर मजबूती के साथ चुनाव किस तरह से लड़ रही है। आज जैसा कि हम और आप लोग जानते हैं कि बल्दिया इंतखाबात का ऐलान हुआ और उसी के साथ सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अहमदनगर से मुझे सीट मिली और ये मौका दिया गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे पहले सदर मोहतरम की हिदायत पर और एमएलए साहब की हिदायत पर यहाँ के तमाम जिम्मेदारों से और सदर मोतमिदीन से और सरगर्म कारकुन से मुलाकात किए और जिम्मेदारों से मुलाकात किए। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि अभी आप देखें कि यहाँ के जो मौजूदा कारपोरेटर साहिबा है आयशा रुबीना जी, उनसे मुलाकात करके हम आए। तो इसी तरीके से हर एक से मुलाकात करें अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम और आप जानते हैं और इस बात की गवाही पूरी दुनिया देती कि अहमदनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रहा, न सिर्फ अब से बल्कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के दौर से आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर की ये तारीख रही। इंशाअल्लाह वही मोहब्बतें वही चाहतों से फिर एक मरतबा तारीख खास कामयाबी हम हासिल करने जा रहे हैं, बशर्ते कि आप तमाम लोगों की दुआएं, आप तमाम लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ रहेंगे। सदर मोहतरम को सबसे बड़ी उम्मीद अहमदनगर फसलांसर से है, क्योंकि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के ज़माने से एक वाबस्तगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहमदनगर से है, अहमदनगर के बुजुर्गों से है, यहाँ के नौजवानों से है, यहाँ के पर्दानशीन माँ और बहनों से है। तो बहरहाल मैं अल्लाह की ज़ात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जमात को अज़ीमुश्शान कामयाबी हुक्मरानी से हम कना फरमाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार में इस वक्त गुलनाज मामले को लेकर के जहां सुर्खियों में है, वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे देश के कार्यकर्ता उसे इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरा है। और आप जो खामोशी अख्तियार किए बैठे हुए हैं, अगर आप भी आवाज नहीं उठाना शुरू किए तो ये आज आपके भी घरों तक आएगी, याद रखिएगा। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ बोलना सीखिए, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीखिए। इधर शुरू से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार टीम पीड़ित परिवारों के साथ में है और साथ ही साथ इंसाफ दिलाने का भरोसा जताया है। आपको बताते चले कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सहित पूरी टीम वहां पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है और साथ ही साथ गुलनाज मामले में पुरजोर लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम यहां पर तैयार है और जब तक के गुलनाज को इंसाफ ना मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान इस वक्त छठ पर्व के अवसर पर हिंदू भाइयों को खासतौर पर छठ की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दे चले कि
अख्तरुल ईमान कोचाधामन के हैं और अमोर विधानसभा से इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतने के बाद साथ ही साथ खास तौर पर कोचाधामन क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ अमोर विधानसभा का भी भ्रमण कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक खासतौर पर हिंदू भाइयों का बड़ा पर्व छठ के त्यौहार पर वहां पर घाट का जायजा भी लिया और साथ ही साथ वहां पर छठ घाट में पहुंचकर लोगों को मुबारकबाद दी। आपको बताते चले कि यही एक मजलिस का पहचान है और खास तौर पर सीमांचल में हिंदू मुस्लिम का एकता का एक मिसाल है। आपको बताते चले कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में यहाँ पर दलित मुस्लिम और हिंदू लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, जिस वजह से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 विधायक चुने गए। आखिर में दिखाएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद नगर चुनाव पर खास स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुसारिफ इरफानी साहब और वो बताएंगे आपको कि इस वक्त हैदराबाद खासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर नगर चुनाव में किस तरह से अपना भूमिका निभा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव खत्म हुआ लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और चुनाव मैदान पर। हैदराबाद में चुनाव होना है, कॉरपोरेटर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेटर का चुनाव होना है, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पिछले बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अभी के मेयर थे, उनसे पहले जो मेयर थे वो माजिद हसन हुसैन साहब थे, जो बिहार के प्रभारी बनकर आए थे चुनाव में, और इस बार MIM के मेयर नहीं चुने थे वहाँ। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन किया और इतनी 5 सीटों पर चुनाव जीते, वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि हैदराबाद के मेयर के सीट पर कब्जा होना और कब्जा करना है। और जो उनके कॉरपोरेटर जीते हुए हैं वो तो है ही है, लेकिन अननोन लिस्ट जो है जहाँ पर MIM ने चुनाव हारा है, जहाँ उनके चुनाव हारे हैं, ऐसे उम्मीदवारों का लिस्ट MIM की तरफ से जारी होना शुरू कर दी है। ऐसे में बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब ने ही पिछले दिनों कहा था, जब उनकी तकरीर की बारी आई थी हैदराबाद में, तो कहा था कि अभी चुनाव होना है और चुनाव में हम हर जगह संबोधित करेंगे, हमारी तकरीरें होती रहेंगी और लोग सुनते रहेंगे। चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन किया MIM, अच्छा स्ट्राइक रेट और अच्छे सीट निकाले, जिनका चर्चा देश विदेश नेशनल मीडिया हर जगह चर्चा बनी रही। जितना वहीं NDA की जीत की बात नहीं हुई, जितना RJD की हार की बात नहीं हुई, इतना मजलिस की अच्छा प्रदर्शन की बात मीडिया में चर्चे में रहे। तो काफ़ी टफ रहेगा और काफ़ी मुश्किल होगा हैदराबाद में। वैसे मुश्किल तो नहीं होता हैदराबाद में क्योंकि 1975 के बाद से ही MIM का तूती वहाँ बोलता है लगातार, चाहे वो सांसद की चुनाव हो, विधायक हो या फिर कॉरपोरेटर्स की चुनाव हो। तो इस तरीके के चुनाव में मजलिस जो है हैदराबाद के अंदर पूरी दम और खम पर काबिज है। लेकिन एक चुनौती ज़रूर रहेगा कि वहाँ के मेयर सीट को MIM अपने कब्जे में कर पाती है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल चुनाव की तैयारी में ज़ोर शोर से लगा है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से बंगाल में भी चुनाव और विधानसभा चुनाव, बड़ा चुनाव होगा MIM के लिए, क्योंकि MIM ने इससे पहले वहाँ के नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भाग लिए हैं। कुछ उनके पंचायत से भी चुन करके बंगाल के अंदर MIM की तरफ से आए हैं। लेकिन इस बार जो बंगाल का चुनाव होगा MIM के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी अहम होगा। तो लगातार चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने में आने वाले हैं। अब हैदराबाद के चुनाव और 6 महीने के अंदर में बंगाल चुनाव, फिर UP चुनाव, महाराष्ट्र के कॉरपोरेटर्स की चुनाव, मतलब इस तरीके जो है MIM अब चुनाव में लगातार व्यस्त होने वाले हैं। लेकिन नाजरीन, बड़ी बात यह होगी कि क्या हैदराबाद के मेयर सीट पर MIM कब्जा कर पाती है नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि MIM लगातार हैदराबाद में कब्जे में रहे हैं और हैदराबाद को अपने हैंड में रखें और रखने की पूरी आसार और उम्मीद भी नज़र आती है। ये चीज़ें कहीं दूर इसकी बात नहीं है, लेकिन हम नज़र बनाए हुए हैदराबाद के चुनाव पर। हर अपडेट, हर खबर सही समय पर आपको यहाँ मिलेगा। अगर नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर खबर, कहीं से भी कोई खबर हो, आपको इसी चैनल पे मिलेगा और मैं लगातार आपसे हाजिर रहूंगा। जब तक आप देखते रहिए।